हमें ये रिलेशन गिवन है, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन है हमारा x, y, y मेरा डिविजिबल है x से। हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसे। रिफ्लेक्सिव के केस में हमें पता है कि x डिविजिबल होता है x से, जो नंबर है वो अपने आप से डिविजिबल होता है, जैसे 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह x डाल दूं तो x, x इस रिलेशन में आ जाएगा। अब क्योंकि x, x इस रिलेशन में है तो मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर x, y इस रिलेशन में है तो y, x भी होना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि 2, 4 इस रिलेशन में है क्योंकि 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, लेकिन इसका उल्टा 4, 2 इस रिलेशन में नहीं है क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, 2/4 होता है 1/2 जो कि फ्रैक्शन है। तो अगर मैं उल्टा कर दूं, y, x कर दूं तो ये रिलेशन में नहीं आता है, तो मेरा जो रिलेशन है r ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं कि y डिविजिबल है x से और z डिविजिबल है y से, तो मेरा यहाँ पे z डिविजिबल होगा x से। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे x को मान लेता हूँ 2, y को 4 और z को 8, तो मेरा 4 डिविजिबल है 2 से और 8 डिविजिबल है 4 से, तो मेरा 8 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 8/2 होता है 4। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब y डिविजिबल बाय x का मतलब कि मेरा x, y इस रिलेशन में है। ऐसे ही z डिविजिबल बाय y का मतलब मेरा y, z इस रिलेशन में है। z डिविजिबल बाय x का मतलब मेरा x, z इस रिलेशन में है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है तो x, z बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। ये मेरी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो यहाँ पे r मेरा ट्रांजिटिव आ गया।